साहिल जोशी जी, मैं हैरान हूं कि आज इस डिबेट में दो पक्ष है। मतलब कि इस देश में भारतीयों का अधिकार ना होकर बाहरियों का अधिकार हो। जो बाहर से लोग अवैध रूप से आए हैं, जिनको बसाने का काम, जिनको लेजिटिमाइज और नॉर्मलाइज करने का काम पिछली सरकारों ने किया है, आज अगर कानूनी टूल्स के हिसाब से उनको चिन्हित करके, उनको डिलीट करके, उनको डिटेन करके और उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया हो रही है, तो जो लोगों ने डिफेंड किया है वो मातम मना रहे हैं। मैं हैरान हूं कि आज इस चर्चा भी हो रही है इस विषय पर, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि दो मिनट दे दीजिए कि पहले क्या था और आज क्या स्थिति है। पहले स्थिति थी ओपन बॉर्डर इंडो बांग्लादेश का। आज 90% फेंसिंग डन, बंगाल को छोड़कर। वहां पर भी हाईकोर्ट उनको लगातार फटकार लगा रहा है कि आप क्यों 450 किलोमीटर करने नहीं दे रहे। फिर उससे पहले 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ आ चुके थे देश में, जिसको यूपीए की सरकार ने नॉर्मलाइज और लेजिटिमाइज और रेगुलराइज करने का काम किया था। ममता बनर्जी उस समय पर कागज फेंकती थी और आज वो 95% घुसपैठ पूरी तरह से बंद हो चुका है। केवल बंगाल से हो सकता है, बाकी जगह तो पूरा बंद हो चुका है। तीसरी बात, आईएमडीटी एक्ट बनाया था, इसके बारे में डीजीपी साहब जानते होंगे। आईएमडीटी एक्ट में इस प्रकार के प्रावधान रखे गए थे जिससे कि ओनस वाज नॉट ऑन दी इलीगल एंट्रेंट, कि भाई आप प्रूव करो आप नागरिक है। ओनस किसी और पर डाल दिया गया था, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों को नागरिक बनाने की प्रक्रिया हो गई थी। आज वो आईएमडीटी एक्ट को किसने स्क्रैप करवाया? सर्बानंद सोनोवाल जी ने। फिर चौथी बात आती है एसआईआर और एनआरसी का इंफ्रास्ट्रक्चर लाकर और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर लाकर इन लोगों को चिन्हित करके निकालने का, जिसका विरोध ये लोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ तो हमारी सरकार है डिटेक्ट, डिटेन, डिलीट एंड डिपोर्ट के लिए, और वो डिफेंड करते हैं। मैं आपको उदाहरण भी देता हूं। अभी आपने बोला कि क्या नागरिकों को, विधायकों को कोई अधिकार है? जी बिल्कुल है। आपको बताना चाहता हूं, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के प्रावधान है कि संस्थाओं को, विधायकों को, जनमानस को अगर लगता है कि कोई अवैध रूप से यहां पर रह रहा है, अवैध रूप से यहां पर है, तो उसको बिल्कुल अधिकार है कि एफआरआरओ को और पुलिस को बताए।